नमस्ते साथियों। आज हम द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो संधियां की गई थीं हारने वाले राष्ट्रों के साथ में, उनके बारे में हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे या उन पर प्रकाश डालेंगे। जैसा कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ही मित्र राष्ट्रों ने ये प्रयास शुरू कर दिया था कि एक ऐसी संस्था का निर्माण किया जाए या ऐसा प्रावधान किया जाए, व्यवस्था की जाए कि ऐसे विनाशकारी युद्ध को दोबारा बुलावा न मिल सके या उनसे किसी तरीके से बचा जाए। तो जब विश्व युद्ध ख़त्म हो गया था, उसके बाद में ये जो आक्रमणकारी जो देश थे उन देशों के साथ में किस प्रकार की संधि की जाए, इस पर बृहद स्तर पर चर्चा की गई थी, बात की गई थी। और अंत में ये निष्कर्ष निकाला था कि जो 5 मित्र राष्ट्र हैं, अमेरिका है, रूस है, इंग्लैंड है, फ्रांस है और चीन, इनके जो विदेश मंत्री हैं उनकी एक परिषद बनाई जाए और वो परिषद ये निर्धारित करेगी कि किस तरीके की संधि ये जो हारने वाले जो राष्ट्र हैं, ये जो आक्रमणकारी राष्ट्र थे जो बाद में हार गए थे, उनके साथ में किस प्रकार की संधि की जाए। क्योंकि जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उसमें उसके अंत में एक जो शांति सम्मेलन आयोजित किया गया था, उस शांति सम्मेलन के अंतर्गत वर्साया की संधि की गई थी और वो वर्साया की संधि अधिक कारगर नहीं हुई थी और राष्ट्र संघ भी अधिक कारगर नहीं हुआ था। तो ऐसी स्थिति में एक नए प्रकार की संधियां किया जाना अनिवार्य हो गया था और इसके लिए वो जो विदेश मंत्रियों के जो सदस्य थे, विदेश मंत्रियों की जो परिषद थी, उसकी 4 बैठकें हुई थी। पहली जो बैठक हुई थी वो लंदन के अंतर्गत 1945 में की गई थी। दूसरी बैठक जो है पेरिस के अंतर्गत की गई थी, ये पेरिस के अंतर्गत तीसरी की गई थी और मॉस्को में जो है दूसरी जो बैठक है मॉस्को के अंतर्गत की गई थी और अंतिम जो बैठक है वो न्यूयॉर्क में 1946 में की गई थी। तो ये 4 बैठकें हुई थी, लंदन, मॉस्को, पेरिस और न्यूयॉर्क, इसमें बैठकें की गई थी। तो वो जो मॉस्को के अंतर्गत जो 1945 के अंतर्गत जो सम्मेलन किया गया था इस परिषद का या इन विदेश मंत्रियों का, उसमें 4 बातों को निर्धारित किया गया था कि किस प्रकार की संधि हमारी होगी इन देशों के साथ में, जिससे कि आगे आने वाले समय में पुनः युद्ध की स्थिति पैदा नहीं हो सके। और इसमें ये निर्धारित किया गया था कि पहले जो विराम संधि पर हस्ताक्षर करने वाले जो राष्ट्र थे वो विचार करेंगे या रूपरेखा तैयार करेंगे कि किस प्रकार की संधि इन राष्ट्रों के साथ की जाए। अलग अलग राष्ट्रों के साथ अलग अलग संधि की जानी थी, ये निश्चय हुआ था। पहले वो विचार करेंगे उस विराम संधि पर हस्ताक्षर करने वाले। दूसरी, फिर उस प्रारूप को धुरी राष्ट्रों के लिए दिया जाएगा और वो विचार करेंगे और कोई उसमें सुधार कराना चाहते हैं तो उस पर भी वो अपने विचार व्यक्त करेंगे। इसके बाद में विदेश मंत्री की जो परिषद थी उनके द्वारा उसको अंतिम रूप दिया जाएगा और फिर अंत में पराजित राष्ट्रों से सेना हटा ली जाएगी। तो ये 4 प्रकार की उन्होंने रूपरेखा बनाई थी या एक नियम बनाए थे मॉस्को जो बैठक हुई थी उसके अंतर्गत। सबसे पहले विराम संधि पर जो हस्ताक्षर करने वाले राष्ट्र थे वो रूपरेखा तैयार करेंगे। दूसरा, जो धुरी राष्ट्र थे, जो हारने वाले राष्ट्र हैं, उनको उनकी संधि दे दी जाएगी और उस संधि पर वो विचार करेंगे। उसमें कोई सुधार करना चाहते हैं तो वो अपने विचार व्यक्त करेंगे। उसके बाद में अंतिम रूप से जो विदेश मंत्रियों की परिषद थी उस परिषद को दे दिया जाएगा और वो परिषद उसको अंतिम रूप देगी विचार करने के बाद में। फिर जो धुरी राष्ट्र थे, जो पराजित राष्ट्र थे, वहाँ से
जो शांति सेनाएं थी या उस समय की जो सेनाएं थी जो वहाँ पर डटी हुई थी, उन सेनाओं को वहाँ से हटा लिया जाएगा, ये व्यवस्था की गई थी और ये निर्धारित किया गया था। तो लेकिन सबसे बड़ी बात है कि शांति संधियों के अंतर्गत बहुत बड़ी जो समस्याएं आ रही थी, कठिनाई आ रही थी, उनको कठिनाइयों को झेलना पड़ रहा था। उसका कारण क्या था कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ही पूंजीवाद और साम्यवाद के बीच में मतभेद शुरू हो गया था। रूस और पूंजीवादी जो देश हैं उनमें काफ़ी विवाद उत्पन्न हो गया था, एक दूसरे के प्रति शत्रु भाव पैदा होना शुरू हो गया था और शीत युद्ध, इस कारण से शीत युद्ध भी शुरू हो गया था। और जो परमाणु बम की जो बात थी जिसको छुपाया गया था रूस से, तो इस कारण से रूस में असंतोष था। इसके अलावा जो मंत्रिपरिषद बनाई गई थी उसमें सर्वसम्मति का प्रावधान रखा गया था कि सभी जो पांचों के पांचों विदेश मंत्री यदि उसमें सहमत होंगे तभी उसको अंतिम रूप दिया जा सकेगा किसी भी संधि को। तो एक तरीके से वो वीटो पावर उनको दे दी गई थी, जो आगे चल कर के वीटो पावर में परिवर्तित हो गया था संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्गत। तो सर्वसम्मति का जो निर्णय था उससे शांति संधि जो की जानी थी उनके बीच में बड़ी मात्रा में समस्या का सामना करना पड़ा था। परिषद के सदस्यों में कुछ कुशल व्यक्ति थे और कुछ कम कुशल और नैतिक आदमी ज़्यादा थे। तो इसमें जैसे रूस का जो मोलोतोव जो विदेश मंत्री था वो काफ़ी कूटनीतिक रूप से कुशल व्यक्ति था, जिसने कि काफ़ी अपने पक्ष में करने का प्रयास किया था संधियों को। महाशक्तियों में कई चीज़ों को लेकर के बड़ी समस्या संधियों के दौरान पैदा होती रहती, जैसे सीमा का निर्धारण क्या होना चाहिए, हर जाने की राशि कितनी होनी चाहिए, सेना की संख्या कितनी होनी चाहिए, इन सब चीज़ों को लेकर के, और इसके अलावा उन पर जो नियंत्रण रखा जाए, उसमें सेना जो होगी वो करने वाली वो कितनी होगी, किसकी होगी। तो इन बहुत सारी चीज़ों को लेकर के, और जो कुछ क्षेत्र ऐसे थे जो कि जिन पे कि संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रशासन रखा जाना था, या जो स्वतंत्र स्वायत्त थे जिन पर कब्जा किया हुआ था, उनका क्या होगा, इन सब चीज़ों के बारे में बड़ी आपस में उनके बीच में मतभेद था। पांचों शक्तियों के बीच में मतभेद रहा था। लेकिन अंत में ये सब प्रक्रिया चलते हुए लास्ट में जो संधियों का जो बात हुई थी उसमें 5 देशों के साथ में 1947 के अंतर्गत संधि कंप्लीट हो गई थी, पूरी हो गई थी। 5 देश थे, इटली, हंगरी, फिनलैंड, रोमानिया और बल्गारिया। इनके साथ में जो संधि की गई थी 1947 फरवरी के अंतर्गत की गई थी, और इसमें निर्धारित कर दिया था कि ये जो जीते हुए प्रदेश हैं उनको ये देश वापस करेंगे और हर्जाना के रूप में कुछ राशि ये मित्र राष्ट्रों को देंगे, और इसके अलावा एक निश्चित मात्रा में ये सेना रख सकेंगे और उनको स्वतंत्र देश बाद में घोषित कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से इन देशों के साथ में 1947 में संधि कर ली गई थी। लेकिन जापान और ऑस्ट्रिया और जर्मनी का जब मैटर आया था तो उन पर इन मित्र राष्ट्रों के बीच में सहमति नहीं बन पाई थी, और काफ़ी दिनों बाद या लंबे समय के बाद में इनके संबंध में सहमति बनी थी। 1952 में जापान के साथ में संधि हो पाई थी, और इसमें निर्धारित हुआ था कि जो प्रदेश जीते हुए हैं उनको वो वापस करेगा, जो ऋण युद्ध से पहले उसने लिया उनको भी वापस करेगा, कुछ मात्रा में ये हर्जाना के रूप में कुछ राशि देगा, और इनसे मित्र राष्ट्रों की जो सेना वहाँ पर डटी हुई थी उनको कुछ दिनों बाद में वापस कर लिया जाएगा। तो इस तरीके से 1952 के अंतर्गत जापान के साथ में संधि हुई। लेकिन फिर इसके बाद में ऑस्ट्रिया के संबंध में कोई संधि उस समय तक नहीं हो पाई थी। अंत में 1955 में ऑस्ट्रिया के साथ में संधि हुई, और उस संधि के अंतर्गत इसको एक तटस्थ राज्य
घोषित कर दिया गया था और 1955 तक वहाँ पर 4 मित्र राष्ट्रों की सेनाएं डटी हुई रही थीं ऑस्ट्रिया के अंतर्गत, और लास्ट में उसको एक तटस्थ राष्ट्र का दर्जा दे दिया गया था। जब जर्मनी का मैटर आया था तो अंतिम समय तक भी काफ़ी जद्दोजहद के बाद भी जर्मनी के संबंध में इन राष्ट्रों में कोई सहमति नहीं बन पाई थी और जर्मनी को 2 भागों में बंटना पड़ा था, बर्लिन को भी 2 भागों में बंटना पड़ा था, और लंबे समय तक ये शीत युद्ध का केंद्र बिंदु रहा था, शीत युद्ध का एक बहुत बड़ा कारण रहा था, जो कि अंत में 1990 में जब जर्मनी का एकीकरण हुआ था और तब जा कर के ये समस्या समाप्त हुई थी उसके साथ में, और यहाँ पर ही इसके साथ ही शीत युद्ध भी समाप्त होना माना जा सकता है। धन्यवाद।